आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और बात ये कहना चाहता हूं कि खास तौर से ये जो जयकृष्ण जी पटेल हैं, उनका जो गीडू और डूट है उसको भूलना नहीं है, भारी मतों से उनको जिताना है। क्यों है ये बात? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे बड़ी कोर्ट है, उस कोर्ट ने ये बोला है कि इस देश का मालिक 8% आदिवासी है। 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। अब 74 साल हो गए और देश के मालिकों की हालत क्या हो गई? देश के मालिकों की हालत ऐसी कैसे हो गई? ये देखिए, मालिक का मतलब क्या होता है? इस देश का धनी है, इस देश की जमीन का धनी है, इस देश के जल और जंगल का धनी है, इस देश की जो खनिज संपदा है उसका धनी है। तो ये धनी और धनी थे, वो ऐसे कैसे आरोप हो गए हमारे? उसके पीछे क्या कारण था, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। भाइयों, आप 74 साल हो गए, हमने आज से पहले जितनी भी पार्टियां थी, हम भी किसी न किसी पार्टी में थे, लेकिन ये पार्टियां किसकी थी? जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनकी पार्टियां थी। इसलिए वो हर पार्टी के आगे भारतीय लगाते थे, वो इस देश के नहीं थे। अब आप बताइए, हमारा आदमी जाके हागड़ी बढ़ता है, हागड़ी बढ़े कि नहीं बढ़े? ये हागड़ी ने मर्जी वालों काम करे तो आगे पार्टी में जितना अपना आदमी गया वो हागड़ी थे, तो हागड़ी थकी વધારે उम्मीद करी सको? अरे आपका हागड़ी जो बड़ा हागड़ी है वो भी सामान्य जनरल लोगों के पैरों पड़ता है, वो भी जयपुर में पड़ता होगा, सागवाड़ा में पड़ता है। ऐसे हागड़ियों को आप खत्म करो, नहीं भेजना है। इसलिए हमने जो भारत आदिवासी पार्टी लाए हैं, वो भारत आदिवासी पार्टी देश के मालिकों की पार्टी है। ये देश के मालिकों की पार्टी है, वो इसलिए भारत आदिवासी पार्टी आई है। और भारत आदिवासी पार्टी और ये जो कमल कांग्रेस है, उन कमल कांग्रेस और जितनी पार्टियां हैं, उनके बीच में अंतर क्या है? अंतर ये है कि उनके अंदर हाईकमान है। हाईकमान कौन है? जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, करोड़पति हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, वो हाईकमान है। और हमारी पार्टी में, भारत आदिवासी पार्टी में हाईकमान कौन है? आम जनता है, वो हाईकमान है। आम जनता है, उसको पावर दिया है भारत आदिवासी पार्टी ने कि वो सिलेक्शन करेगा, वो आप करोगे, इलेक्शन भी आप करोगे और सिलेक्शन भी आप करोगे। आप ही तय करोगे कौन उम्मीदवार होगा और आप ही उसको जीतने का पावर है, वो आपका है। इसलिए सबसे बड़ा अंतर यह है कि वो हाईकमान है तो चोर लुटेरे का, जो बिना मेहनत करने वाला का है, करोड़पति का हाईकमान है, उसको नीचे गिरा देना है। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। वो जो हाईकमान है, तेरा गुरु गोविंद ने कही क्या? ओसने नेस करवी है ने, नेस ने ओस करवी। तो ऊंचे वाला आदमी जी ने टिकट नहीं करी है, उनको यदि भ्रम से गिरा देंगे, हरा देंगे, तो ऊपर वाला हाईकमान नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा, गिरेगा। और जब यह जादव पर बेताई किया हुआ आदमी वो जीत जाएगा, तो कौन ऊंचा हो जाएगा? वो तो नीचे गिरने वाला है और ये वाला ऊंचा हो जाने वाला है। इसलिए ये लड़ाई जयकृष्ण जी की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। आपने तय किया, आपकी लड़ाई है। आपने जो उम्मीदवार तय किया है, वो अपने आप ऊपर से टिकट नहीं दिया है। अब जयकृष्ण वो उम्मीदवार हो सकते हैं, हमारे बीच में है, वो उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आपने तय किया है, शासन से तय हुए हैं
तो यदि वो जीत गए तो जीतेंगे तो कौन जीतेगा? आप सब जीतने वाले हैं। जीतने वाले हो कि जीतने वाले हो? तो आप अपनी जीत चाहते हैं, आपकी जीत पक्की कर लो। मेरे को भी आज सपना आया। क्या सपना आया? ये कमल कांग्रेस दोनों रो रहे थे। कमल कांग्रेस रो रही थी और हमारी जनता हंस रही थी। तो ये जो हो रहा है वो वास्तव में मुझे मालूम पड़ गया कि ये जो जनता हजारों की तादाद में वो जनता ये तय कर चुकी है कि वास्तव में भले कितना भी आतंकी हो, कितना भी गुंडागर्दी करने वाला आदमी हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन उसकी जड़ें कहां तक है वो हम सबको समझनी पड़ेगी। उनकी जड़ें कहां तक है? वो कहते हैं हमारे को हजारों सालों से, 74 सालों से जड़ें मजबूत हो गई है। अरे तुम्हारी जड़ें हैं वो तो वोट तक है। यदि हमने तुमको वोट ही नहीं दिया तो तुम्हारी जड़ें उखड़ेंगी कि नहीं उखड़ेंगी? उखड़ेंगी। इसलिए तुम्हारी जड़ें बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी जड़ें कितनी मजबूत है वो तुम देखते रहना। 25 तारीख को और 3 तारीख को रिजल्ट भी आने वाला। इसलिए आप और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जो देश का मालिक है, मालिक की इज्जत रखना। आज तक तो मालिक कोई बात नहीं, हागड़ी भी बढ़ गया, गुलाम भी बढ़ गया, जो बढ़ गया, सब छोड़ो। लेकिन अब कम से कम समय आ गया है और हम इस देश के मालिक हैं, तो मालिक को मालिकपना बताना पड़ेगा। और इस सब में आप ये मत समझ लो कि भारत आदिवासी पार्टी है वो केवल आदिवासियों की है। भाई पहली बात तो ये थी, कांग्रेस और बीजेपी थे वो किसकी पार्टी थी हमको तो पता ही नहीं था। हाँ पता आपको नहीं था। अरे फिर भी हम तो वहां जाके जुड़ गए। अब ऐसा करो, मालिक की बाहर से आए हुए लोगों की पार्टियों में जाएगा तो मालिक रहेगा। अरे मालिक हागड़ी बनने चला गया तो मालिक रहा नहीं रहा। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि मालिक बनना है तो चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, जहां से भी हो, आ जाओ, बाहर आ जाओ और इस भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य बन जाओ। आप यदि इतने डरते हो, उन कांग्रेस और बीजेपी वालों को कह रहा हूं, यदि डरते हो तो कोई बात नहीं है। आप 25 तारीख को येडूरप्पा वोट है तो इस पर वोट ठोक देना तुम करें। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है। जजमेंट यह है कि 1 इंच जमीन न तो केंद्र सरकार की है न राज्य सरकार की है और न ही कलेक्टर की है और न ही किसी संस्था की है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है समता जजमेंट करके। जब 1 इंच जमीन नहीं है तो ये जमीन किसकी है? मालिकों की। इस देश के मालिकों की जमीन है। इस देश के मालिकों की जमीन है, लेकिन मालिक ही हागड़ी बढ़ गया तो फिर क्या होगा? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के आ जाइए भाइयों, और हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो नौजवान है उनकी है जिम्मेदारी। क्योंकि आप अभी हमारे उम्मीदवार भी कह रहे थे 1 पीढ़ी तो चली गई, तो कितना हुआ? ये 76 साल हुए, मेरा 69 चल रहा है। इसका मतलब मैं भी उस जो एक पीढ़ी चलेगी उसमें था, इंतजार में कि अच्छे दिन आएंगे। आज कांग्रेस में भी होगा, बीजेपी में होगा, अच्छे दिनों के इंतजार में हमारी एक पीढ़ी खत्म कर दी। अब आप समझ लीजिए, आपका इतना बड़ा सौभाग्य है कि आप भारत आदिवासी पार्टी पहले आनी चाहिए थी, लेकिन समय से पहले नहीं होता है। अब हमने देखा है कि जो मानगढ़ में हमारे शहीद हुए, ये जो
जो हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों का खून हमारे अंदर है कि नहीं है? आप ये मत समझना कि ये जो करवा रहा है वो कोई दूसरा करवा रहा है। हमारे पूर्वजों का खून करवा रहा है। हमारा पूर्वजों का खून अब तैयार हो गया है कि बहुत बदला, बहुत चुका है हमने, बहुत गुलामी करी, बहुत अत्याचार सहे, बहुत कुछ किया, लेकिन अब हम अत्याचार नहीं सहने वाले हैं। भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे,